कर्म कीजिए व्याप के द्वारा। अभी कर्म की गति अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म, इसकी यथार्थ नॉलेज मिल रही है। ये भी एक समझने की बात है कि कर्म की नॉलेज सवाए परमात्मा की और कोई समझा भी नहीं सकता है। क्यों कि मनुष्य जो है, सभी मनुष्य आत्माएं कर्म के चक्कर में है, क्योंकि वो कर्मों की स्टेज में आने वाली है। हर आत्मा को अपने कर्म की स्टेज में आना ही है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन, सतो रजो तमो, ये हर एक को पास करना, सब आत्माओं को, कोई भी हो। देवताएं भी देखो अभी तमो में है ना, सबकी आत्माएं अपनी स्टेजेस में पास होने की है। इसलिए सभी आत्माएं जो कर्म के गति में, सदगति फिर दुर्गति, इस सभी चक्कर में जो खुद उस गति में, सदगति से दुर्गति में चल रहे हैं, फिर दुर्गति से सदगति में चलते हैं, तो जो इसी चक्कर में चलते हैं वो नॉलेज को दे नहीं सकते। हाँ, इनकी यथार्थ नॉलेज कि सदगति और दुर्गति, ये मनुष्य के कर्म का जो स्टेजेस है वो कैसे चलता है, ये सवाल उसी परम पिता परमात्मा के जो कर्म के इसी सभी अकर्म विकर्म खाते से अलग है, वो समझा सकता है कि कर्म का क्या स्टेजेस है। इसीलिए इसकी नॉलेज, इसका यथार्थ ज्ञान सवाए परमात्मा की और कोई दे नहीं सकता। तो पहली बात तो जो रोज के सुनने वाले हो, उनके बुद्धि में ये बहुत अच्छी तरह से हो जानी चाहिए कि ये नॉलेज इन बातों की सवाए परमात्मा की और कोई दे भी नहीं सकता है। तो ये तो समझने की बात है। इसीलिए देखो गीतों में भी आते हैं ना, उनको ही याद करते हैं गीतों में भी, क्या कि तुमने जो योग जगाया, जो गीत में भी कहा ना, वो दूसरा न कोई, अर्थात और कोई जगा नहीं सकता है। तो ये सभी चीजें हमारे पास, इसकी नॉलेज और उसके साथ जो योग है अर्थात की याद, ये सभी जो बातें हैं वो सवाल उसके ही और कोई करा नहीं सकता है। ये मनुष्य की बात है ही नहीं। मनुष्य को तो करना है ना, तो जिनको करना है वही सिखाए, ये कैसा हो सकता है? नहीं। अभी हमको डॉक्टर बनना है तो हमको डॉक्टर, जो मैं नहीं हूँ, सब तो बनेगा ना, जो बना हुआ है वो हमको बनाएगा। बाकी ऐसे कोई डॉक्टर ही डॉक्टर बनेगा, तो बनने का क्वेश्चन नहीं है ना। तो हमको कर्म की गति अर्थात नॉलेज सिखाएगा वो जो आप सिखाने वाला है ना। हम तो सीखने वाले हो गए ना, सब मनुष्य। तो वो मनुष्य जो सीखने वाले हैं, जो कर्म की गति की स्टेज को पहुंचने वाले हैं, वो कैसे सिखाए सके? वो जानते भी नहीं है और पहुंचे हुए ही नहीं है। जो पहुंचे हुए देवताएं भी हो ना, वो भी नहीं सिखा सकते। हमको देवताएं भी ये ज्ञान नहीं सिखा सकती। तो जब देवताएं हैं तब तो कोई ज्ञान की देने की या लेने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम तो दुनिया ही स्वर्ग है। तो जब मनुष्य देवताएं है, पूरा जिसकी कंप्लीट स्टेज है, तब भी उन लोगों को ज्ञान देने की एक तो बात ही नहीं है और उनको भी देने का है ही नहीं। उनके पास भी ये तुम्हारे कर्म कैसा कि उसी तरह उन्हीं बातों की जानकारी रहने की जरूरत भी नहीं है और न रहती है, न उनको देना पड़ता है। तो जब ये देवताओं के पास भी जिन्होंने ज्ञान सुन करके जो देवता बने, अभी ये हम ज्ञान सुनते हैं ना, सुन करके से क्या बनेंगे? देवता। तो जो हम देवता बनते हैं, उन्हों के पास तो भी ये ज्ञान जो है ना अभी जिससे हम बन रहे हैं, वो ज्ञान की जरूरत नहीं रहती। तो उन्हों को भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं रहती, यानी उन्हों के पास भी ये ज्ञान नहीं रहता है। तो फिर बाकी जो मनुष्य पीछे है, उन्हों के पास ज्ञान कहाँ से आया? जिन्होंने ज्ञान से सिद्धि जो पाई, उन्हों के पास ही ज्ञान नहीं रहा, तो बाकियों के पास ज्ञान कहाँ से आया? तो ज्ञान जो चीज है, जो समझ है, जिस चीज की हमको जरूरत है, वो सवाए परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। तो पहली तो बुद्धि में ये की जाइए, ये जो कई समझते हैं फलाना भी यही समझाता है, फलाना भी यही समझाता है, वो भी यही ज्ञान देता है,
फलानों ने भी ऐसा ही ज्ञान दिया था, विवेकानंद ने भी ये समझाया, उसने भी ये समझाया। ये बात जो है वो किसी ने नहीं समझाई। पहले तो इनके बुद्धि में आनी है कि ये बात जो है, जो यथार्थ हमारे कर्म की अथवा हमारे गति, सदगति, दुर्गति, सभी नॉलेज जो है यथार्थ, वो सवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। इसी की ही महिमा आप औरों ने की है। जैसे गुरु नानक देव ने भी उस परमात्मा की महिमा की कि उसके ज्ञान, उसके कर्तव्य निराले। तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। देखो गाया ना कि तुम्हारी गति करने की जो मत है, नॉलेज, ज्ञान, मत का मतलब क्या? ज्ञान। तो उसका ज्ञान भी तुम ही जानो। ऐसे नहीं कहा कि तुम्हारी गति सदगति करने की मत जो है मैं जानू, हाँ? नहीं कहा तुम ही जानो। तो तुम्हारी गति, तुम्हारी मत, यानी गति सदगति करने की भी जो ज्ञान है, मत है, वो तुम ही जानो। तो तुम ही जानो तो बताएंगा अभी वो ही ना। तो ये तो चीज बुद्धि में हो जानी चाहिए कि ये नॉलेज इस चीजों का सवाय परमात्मा की और कोई दे नहीं सकता। अभी वो क्या समझाता है उसी बातों को समझना है कि ऐसे नहीं है जैसे कई समझते हैं कि भाई आत्मा निर्लेप है। कई समझते हैं कि नहीं आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है। नहीं, आत्मा न्यारी का मतलब ये नहीं है कि आत्मा लेप छेप से न्यारी, नहीं, शरीर से अलग है, चीज अलग तो है, परंतु उसका मतलब ये तो नहीं है ना अपने लेप छेप से वो न्यारी है। यहाँ शरीर भोगता है, भोगता शरीर नहीं है, शरीर के सहयोग से, संबंध से भोगती आत्मा है। महसूस करना, अगर आत्मा न होती, शरीर खाली पड़ा है, डेड बॉडी पड़ी, आप उसको कुछ भी करो तो फील होगा, तो भोगने वाली चीज चली गई नहीं उनसे। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई आत्मा नहीं भोगती, आत्मा है इसमें, तभी हमको दुख महसूस होता है। अगर शरीर में आत्मा न होती तो इसको कुछ भी करो, हाँ, तो फील होगा? नहीं होगा ना। तो उसका मतलब है भोगने वाली जो है, महसूस करने वाली जो है वो आत्मा, और बनाती भी अपने कर्मों का हिसाब जो है ना वो आत्मा बनाती। इसीलिए आत्मा ही अपने कर्मों का हिसाब लेकर करके दूसरे शरीर में भी जाती है। देखो कोई दुख भोगना है, किसको छोटेपन में बच्चा जन्मता है, कोई लूला बेचारा, कोई लंगड़ा, कोई समझो कोई दुख है, शरीर है, या ऐसे कोई कनेक्शन में आता है जिसको छोटेपन से ही दुख देखना है, बोला ये कहाँ से हुआ? जरूर है कोई कर्म का हिसाब उनका जन्म से ही जो उनको मिला, तो कहाँ से मिला? तो आत्मा अपने कर्म से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते